पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज कुछ इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे आजकल जाति प्रथा, अंतर जातीय विवाह जिसको कहते हैं, बड़ा प्रचलित है। लोग कहते हैं जाति पाति को छोड़ करके, अर्थात जाति प्रथा को समाप्त करके एक नए भारत का निर्माण करना चाहिए, लोग यह कह रहे हैं। तो इसके विषय में क्या मत है लोगों का? सबका अपना अपना मत है। यहाँ पर मैं आपको अपना मत तथा भगवान कृष्ण का भी मत देने वाला हूँ कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। अगर अंतर जातीय विवाह होने लग जाएं, सभी लोग अगर अपने वर्ण से पृथक हो जाएं, तब क्या होगा? यहाँ पर मैं आपको भगवान कृष्ण का मत साथ ही अपना मत देने वाला हूँ। आपसे बताना चाहूँगा, जब लोग पूर्ण रूप से अंतर जातीय विवाह करने लग जाएंगे, पूर्ण रूप से अंतर जातीय विवाह वाले हो जाएंगे, अपनी जाति में विवाह नहीं करेंगे, उस स्थिति में संपूर्ण संसार, एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण संसार वर्ण संकर हो जाएगा, अर्थात वर्ण भिन्न हो जाएगा, वर्ण भेद ही नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण समाप्त हो जाएंगे। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? गीता के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संपूर्ण संसार वर्ण संकर हो जाएगा, दोषै रेतहि कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैहि उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। जब संपूर्ण संसार वर्ण संकर हो जाएगा तो कुल धर्म तथा वर्ण धर्म समाप्त हो जाएंगे, और जब यह कुल धर्म तथा वर्ण धर्म समाप्त हो जाएंगे, जाति धर्म समाप्त हो जाएंगे, तब सभी वर्ण संकर हो जाएंगे और जो पिंडदान की क्रिया है वह लुप्त हो जाएगी। अर्थात पिंडदान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब आपके वर्ण का ही नहीं पता, आपकी कास्ट ही नहीं पता, आपकी जाति ही नहीं पता, तो किस बात का पिंडदान? अपने यहाँ हम लोग श्राद्ध कर्म करने वाले, पिंडदान करने वाले हैं, और यह जाति के आधार पर ही, आपके गोत्र के आधार पर ही किया जाता है। जब आपका जाति, आपकी गोत्र ही नहीं है तो आप पिंडदान करेंगे कैसे? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यह स्थिति आ जाएगी, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, अर्थात उस समय लोग पूर्ण रूप से वर्ण संकर हो चुके होंगे, तब क्या होगा? भगवान ने कहा कि इतने गंभीर रोग उस समय उत्पन्न होंगे कि जिनसे पार पाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे जिनका कोई काट नहीं होगा, क्योंकि वह केवल और केवल वर्ण संकर होने की वजह से ऐसा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अपना मत साथ ही भगवान कृष्ण का मत दिया कि अगर संपूर्ण संसार जब वर्ण संकर हो जाएगा तो जाति धर्म तथा कुल धर्म समाप्त हो जाएंगे और पूर्ण रूप से श्राद्ध कर्म, पिंडदान की क्रिया समाप्त हो जाएगी। तब उस स्थिति में संपूर्ण संसार ऐसे रोगों से जूझ रहा होगा कि जिनका कोई काट नहीं होगा, कोई उपचार नहीं होगा। जैसे आज के समय में एड्स आदि रोगों की पाश्चात्य देशों में बड़ी बढ़ोतरी है। एक समय भारत में भी आएगा ऐसा कि जब लोग वर्ण संकर होंगे और भयंकर इसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। लोग आज जाति धर्म के खिलाफ हैं, जातियों को समाप्त करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि सद्भावना के उद्देश्य से, देश के विकास के उद्देश्य से जाति धर्म समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु जब विवाह की बात है विशेष रूप से, तब जाति प्रथा लागू रहनी चाहिए। कब? जब विवाह की बात आ जाए तब जाति धर्म विशेष रूप से लागू होना चाहिए। जब देश की बात हो, सद्भावना की बात हो, तब हमको एक होना चाहिए। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में सहमति अवश्य जताएं, अन्यथा लोग आजकल तो इसके विरोध में ही हैं। नमस्कार।